नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सड़क पर आई सियासत की। आपने आज तक सड़क के नाम पर होती सियासत देखी होगी, मगर एमपी में अब सड़क के नाम पर सियासी घमासान मचा है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में बयान दिया कि 1990 में यूपी में मारे गए कार सेवकों के गांव तक योगी सरकार सड़क बनवाएगी और उन्हीं के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। फिर क्या था, एमपी में भी बीजेपी ने सरकार के सामने यही मांग उठा दी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि एमपी में भी सड़कों का नाम कार सेवकों के नाम पर रखा जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा की इस मांग पर निशाना साधा है। अब सवाल यह है, क्या फिर सियासत नामकरण के फेर में उलझ रही है? सवाल यह है, क्या एमपी सरकार यूपी सरकार के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ेगी? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आपने सियासत को सड़क पर प्रदर्शन करते देखा होगा। आपने खराब और जर्जर सड़कों पर सियासत का हल्ला सुना होगा, मगर अब सियासत सड़कों के नाम पर संग्राम के मूड में आ गई है। अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि 1990 में मारे गए कार सेवकों के नाम पर उनके गांव तक सड़क बनाई जाएगी और सड़कों का नाम उनके ही नाम पर रखा जाएगा। ये ऐलान बड़ा था और एक धर्म विशेष को रिझाने वाला था। सो नामकरण की चिंगारी यूपी से एमपी आने में देर नहीं लगी। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक और विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी ऐलान कर दिया कि एमपी में भी सड़कों का नाम कार सेवकों के नाम पर रखा जाएगा। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव की तुलना बाबर और औरंगजेब से कर दी। हम भी प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के कार सेवकों की जहां बलिदानी जत्था है, अगर उनके नाम आते हैं तो उनके नाम पर रखे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बीड़ा उठाया वो बारंबार स्वागत है। मुख्यमंत्री सहज ही इस तरह के कदम उठाते हैं और अगर कहीं नागरिकों के द्वारा कोई मांग आएगी भी या हमारी जानकारी में जहां जहां आएगा कि यहाँ कार सेवक, यहाँ का कार सेवक थे, यहाँ शहीद हुए हैं, तो उन गांवों में या उन मार्गों के नाम उन कार सेवकों के नाम पर रखा जाएगा। बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चला तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शिवराज सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब सड़क के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार यूपी की योगी सरकार की नकल कर रही है हर मुद्दे पे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति। यहाँ भी करने को कुछ नहीं, विकास के नाम पे स्थिति शून्य है। कोई भी ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं जिसको उपलब्धि के रूप में जनता के बीच में ले जाया जा सके। यहाँ भी धर्म के आधार पर बांटने का काम चालू हो चुका है और जब धर्म में आधारित राजनीति होती है तो समझा जा सकता है कि विकास के मामले में स्थिति जीरो है, कोई बताने को नहीं, उपलब्धि जीरो। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं ताकि जनता को और समाज को बांटा जा सके और उसका फायदा भाजपा को मिल सके। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एमपी में नामकरण को लेकर सियासत हुई हो। मिंटो हॉल से लेकर ईदगाह हिल्स तक का नाम बदलने की मांग बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा चुकी है। अब सड़क के नाम पर सियासत संग्राम के मूड में है। सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी सरकार की देखा देखी रामेश्वर शर्मा ने यह मांग कर दी है? क्या रामेश्वर शर्मा की मांग को सरकार मानेगी? और सवाल यह भी कि क्या सड़क बनवाने से ज्यादा सियासत का ध्यान उसके नामकरण पर है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो सड़क के नाम पर सियासत में घमासान मचा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विधायक कुणाल चौधरी जी, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यशपाल जी, कुणाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सबसे पहला सवाल, चूंकि मांग बीजेपी से उठी है, यशपाल जी आपसे पहला सवाल। सर, फोकस ये होना चाहिए कि सड़कें बने, सड़कों की हालत सुधरे, या फोकस ये होना चाहिए कि सड़कों का नाम किसके नाम पर रखा जाए? देखिए आसिफ भाई, सड़क, पुल, पुलिया, अधोसंरचना, विकास, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 15 वर्षों में, उनका कालखंड 55 वर्षों का, हमारा कालखंड 15 वर्षों का, सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क था। लोग हंसी उड़ाते थे कि मध्य प्रदेश की सीमा आ गई है, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गए। अब जब विकास हुआ है, विकास हो रहा है। अभी नरेंद्र सलूजा की टिप्पणी सुन रहा था आसिफ भाई जी, और उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पास कहने को कुछ नहीं, विकास शून्य है।
मैं आज ही की घटना बता देता हूं कि मंदसौर शहर में जिला चिकित्सालय में आरटीपीसीआर मशीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक निधि से 35 लाख रुपए और एक दानदाता की तरफ से 15 लाख 50 लाख का यूनिट हमने स्थापित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि मध्य प्रदेश में पहला मंदसौर है जहां शासकीय चिकित्सालय में आरटीपीसीआर मशीन लग रही, मेडिकल कॉलेजों में आरटीपीसीआर मशीन लगती है। ये विकास के काम सलूजा जी को, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिखते हैं। जहां तक सियासी मुद्दा बताया जा रहा है और आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी ने अगर किसी के नामांकन को लेकर के वो नामांकन जो काल कल्पित हुए हैं, मुलायम की सरकार कहे, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस की सरकार, या नरसिम्हा राव जी के जमाने में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा और तब वो फायरिंग हुई, गोलीकांड हुआ और उसमें मरे, तो उनको लेकर के अगर नामांकन की बात अगर उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कर दिया जाएगा, इस बात की समीक्षा की जाएगी। और देखिए आसिफ भाई, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी महापुरुष की कोई भी काल कल्पित हुआ हो, किसी का भी नामांकन सड़क को लेकर के नगरपालिका का और नगर निगम का जो विधान है, उस विधान के अंतर्गत पुल पुलिया, बिल्डिंगों के नाम और सड़कों के नाम नामांकित किए जा सकते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने में जो काल कल्पित हुए या जो दिवंगत हुए, उनके नाम को लेकर के अगर बात आ जाती तो चर्चा का विषय बन जाता। अन्यथा किसी का नामकरण करने का एक यूं कहे कि नियमानुकूल है। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की हो, आदरणीय मोदी जी ने की हो, और विश्व की सबसे आदमकद प्रतिमा वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, देश के गृह मंत्री थे, और नेहरू खानदान और राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी तक ही नामांकन सीमित रहते हैं। और तब जब कांग्रेस किसी अन्य महापुरुषों के नामांकन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को आसिफ भाई कोसती है, इसलिए कि उनको नागवार गुजरता है। ठीक, इंदिरा जी, नेहरू जी और राजीव जी, इनसे आगे कांग्रेस कभी बढ़ी भी नहीं और बढ़ भी नहीं पाएगी। मैं इस पर आता हूं आपके पास यशपाल जी। कुणाल भाई, यशपाल जी कह रहे हैं कि कम से कम कार सेवक तक तो पहुंच रहे हैं, आप इंदिरा नेहरू से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा, मूर्ति भंजन की जो बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दें कि आरएसएस पे बैन किसने लगाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इतना बड़ा वहां पे जो जिस जगह मूर्ति की बात कर रहे हैं, वहां पे जो डैम जिसने लाखों लोग हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम किया, पूरे गुजरात को पानी देने का काम किया, वो शायद इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका वो करा था, बनाने का काम शुरू करा था। अब इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम की यूनिवर्सिटियां नहीं दिखती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के एयरपोर्ट नहीं दिखते। भगत सिंह जी के एक स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का, जिसको बेच के अडानी स्टेडियम कराने का काम जो इन्होंने करा। तो ये बातें हैं कि अब मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मूल मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाना चाहते हैं कि आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ती जा रही है। हालत ये है कि जिस विधायक ने अभी बात करी, ये कह रहे थे उसका कि खुद ही गड्ढे सड़क पे भरते हुए नजर आते हैं इनकी सरकार के अंदर, खुद की सरकार के अंदर। पिछली बार सड़कों पे गड्ढे खुद ही भरते हुए नजर आ रहे थे, पिछली बारिश की बात है। तो जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है, ना बेरोजगारी पे कभी बात करेंगे, ना महंगाई के ऊपर कभी बात करेंगे, ना पेट्रोल और डीजल के ऊपर। जब सत्ता में नहीं थे प्रदेश के अंदर, केंद्र में मनमोहन सिंह जी थे, तो 50 रुपए पेट्रोल और डीजल था, 65 रुपए पेट्रोल था, तब साइकिल से चलते थे। अब 100 रुपए के ऊपर हो गया, तो अब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नहीं उतरते। और इनके मंत्रियों से बात करो तो अगर कोई कह देता है कि जाओ अब साइकिल चलाने का काम करो, खुद भले 10-10, 20-20 गाड़ी लेके चले। और जहां पे किसान बात करे तो दूसरे बात करे तो एक कहे जाओ मर जाओ। तो जिस तरह की इनकी नीति नियत है कि आप मूल मुद्दों पे बात करोगे या आपको मरने की बात करेंगे, कि मूल मुद्दों पे बात करोगे इधर, अरे भैया बनाओ, जिसके नाम की सड़क बनाना, इससे कोई पर बनाओ तो सही। जिन परिस्थितियों के अंदर मध्य प्रदेश की हालात है, उन मूल मुद्दों पे आके कि आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है, रोज बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है, रोज जिस प्रकार के वैश्यपन की वो हो रही है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। रोज किसान प्रताड़ित है। आज किसान की हालात क्या है? 10,000 रुपए कुंटल का बीज लिया है सोयाबीन का, आज पानी की स्थिति देख के किसान प्रताड़ित हो रहा है, जो उसको मुआवजा पिछले साल का नहीं मिल पा रहा है, मतलब एक भी किस्त नहीं मिली है, सरकार और बीजेपी कर रही है। मैं लौट रहा हूं कुणाल जी आपके पास। यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। नरेंद्र सलूजा को जब आपने ध्यान से सुना तो आपने ये भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की नकल करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, नकल का सवाल नहीं है।
वो एक विचारधारा है आदरणीय शर्मा जी की। और अगर उत्तर प्रदेश से कोई बात निकलती या मध्य प्रदेश से कोई बात निकलेगी या निकलती है तो अन्य राज्य जो हमारी व्यवस्था के हैं, हमारी मानसिकता के हैं। मैं समझा नहीं, आदरणीय शर्मा जी की जो विचारधारा है, मतलब शर्मा जी की विचारधारा क्या आपकी विचारधारा या पार्टी की विचारधारा नहीं है? निश्चित रूप से शर्मा जी ने जो ध्यान दिलाया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश का, चूंकि उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई है, तो हमारा कहना है कि कार सेवक उत्तर प्रदेश का हो या कार सेवक मध्य प्रदेश का हो, कार सेवक गुजरात का, राजस्थान का हो, कार सेवक होता है। और अगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई बात कही है और उसको आगे बढ़ाने का काम यदि शर्मा जी करते हैं, अगर पार्टी में इस बात को विचार लाया जाएगा, विचार पर आया जाएगा। और स्थानीय स्तर पे मैं फिर कहना चाहता हूं आसिफ भाई, वे नगर पालिका, वे नगर निगम, वे कॉर्पोरेशन यदि किसी व्यक्ति के नाम का, किसी संस्था के नाम का कोई नामांकन करते हैं, महापुरुषों के नाम से नामांकन करते हैं, तो सरकार उसमें कभी रोड़ा नहीं अटकाती। स्थानीय स्तर का मामला है आसिफ भाई। मैं भी नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूं, कई महापुरुषों के नाम हमने नामांकित किया, सड़कों के, पुल पुलियाओं के नाम। तो कांग्रेस को तो वीर सावरकर के ऊपर भी आपत्ति है, तो कांग्रेस को तो हर बात पे आपत्ति होती है। और अगर शर्मा जी ने कोई विचार छोड़ा है तो वो स्थानीय स्तर पर कितना उसको हम स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये आगे का विषय होगा। लेकिन ये बात सही है कि कार सेवक को किसी भी राज्य का हो, कार सेवक और जिस प्रकार से गोलियों से भून दिया गया था, जिस प्रकार से वे काल कलवित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश का वो एक स्थान था, उत्तर प्रदेश से वो घटनाक्रम का स्थान था, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी अगर कोई काल कलवित हुए तो सूची भी बनेगी, उनके नाम भी आएंगे कि मध्य प्रदेश से कितने हैं, मंदसौर जिले से कितने, रतलाम, नीमच, उज्जैन से कितने, और उसके बाद अगर ऐसा होता है ये जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुणाल जी, यशपाल जी ने कहा कि देखिए फैसला नहीं हुआ है, यदि ये विचार में लाया जाएगा तो इस पर आगे विचार किया जाएगा और फिर उसे देखा जाएगा कि सड़कें बनानी है कि नहीं बनानी है। तो मात्र ये अभी एक विचार है, ये एक आइडिया है, या दरअसल आपको लगता है कि मुद्दा छेड़ देने भर से असल मुद्दे छोटे हो जाते हैं? बस यही मूल मुद्दा है कि रोज बीजेपी की एक ट्रेनिंग होती है कि आप मूल मुद्दों से ध्यान हटकाओ। एक ना एक नेता को रोज छेड़ देते हैं, छोड़ देते हैं कि तुम इस तरह का बयान दो। रोज सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि कुछ ना कुछ आप इस तरह के बयान दो जिससे सनसनीखेज बने, जो मूल मुद्दों के ऊपर रिपोर्टिंग होना चाहिए, जो मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा होना चाहिए। आज का मुद्दा क्या होना चाहिए कि महंगाई बेइंतहा बढ़ती जा रही है, खाने का तेल लेने जाओ उसकी कीमतें क्या हो रही है, गरीब पेट्रोल लेने जाओ उसकी कीमतें क्या हो रही है। इस तरह के बयान नहीं देते तो वो नहीं जाते क्या ऐसे ट्रेनिंग कैंप में? नहीं, अरे बिल्कुल स्पष्ट, इनको तो बाहर कर रखा है ना, इसीलिए बयान नहीं देते। तो इसीलिए इतने सीनियर होकर इनके जूनियरों को मंत्री बना रखा है, इनको घर कर रखा है। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करी, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस देश को जोड़ने की विचारधारा थी और उन्होंने जोड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी की तोड़ने की विचारधारा है, इस देश को तोड़ने की जो विचारधारा के साथ काम करते हैं। रोज इसी तरह के बयान लाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई बात करो, कैसे किसी तरीके से घृणा नफरत की फैलाओ। स्पष्ट रूप से मूल मुद्दों पे राजनीति चाहिए कि प्रदेश के, देश के नौजवानों का क्या होगा, कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बात पूछता हूं आपसे, मेरी कैबिनेट के अंदर बंदरबाट में लड़ाई हो रही है, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बात करने की बजाय इधर उधर की बात। कुणाल भाई, 18 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त हमने देखा कि इधर कांग्रेसी भी बड़े मंदिर जाने लगे, राहुल गांधी को शिव भक्त, राम भक्त और जाने क्या क्या बता दिया गया। तो ये अब चुनौती तगड़ी हो गई है क्या कि आप जिस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे उस दिशा में हालांकि बीजेपी को महारत हासिल रही है शुरू से, और बीजेपी अब और ज्यादा कोर में जाना चाहती है और ज्यादा बताना चाहती है कि असली हिंदुत्व अगर है तो यहाँ है, या असली अगर वो जो कोर विचारधारा है वो यहाँ है, कांग्रेस जितना भी दिखा ले वो हमारे पास ज्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, दिखावे के लिए राजनीति ये नहीं होती। पहली बात समझ लेना, धर्म, आस्था और विश्वास का केंद्र है। कांग्रेस पार्टी से आस्था और विश्वास मानती, बीजेपी दिखावे की बात करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। ये राम भगवान के प्रतीक है, क्या राम के चरित्र में घृणा और नफरत का किस रामायण की चौपाई में लिखा है? क्या ये राम के चरित्र को समझ तो ले, ये समझ नहीं पाएंगे कि क्यों सबरी के झूठे बेर खाए, क्यों केवट को गले लगाया, क्यों जिस प्रकार से इस देश से घृणा और नफरत, मतलब राम के नाम पे घृणा की बात करते हैं। क्या आपकी कुरान में कहीं घृणा नफरत लिखी? मुझे रामायण बता देना
देना, बाइबल बता देना, कुरान बता देना, किसकी किस चीज में घृणा और नफरत। धर्म में किसी में घृणा और नफरत नहीं है। ये लोग नफरत फैलाने की जो कोशिश करते, उद्माद फैलाने की जो कोशिश करते, ये इनकी स्थिति, क्योंकि मूल मुद्दे से ये ना तो इनके पास कोई विजन है। देश के अंदर आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं, सिर्फ खुद वित्त मंत्री के पति कई बार आलोचना कर चुके हैं कि मनमोहन सिंह जी की नीतियों पे चलो तभी देश ठीक होगा। और जिस प्रकार से आपने कोविड में मरे हुए लोगों की इनको नहीं हो रही, कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि आप मुआवजा दीजिए। आप रोज पेट्रोल डीजल से इतना टैक्स ले रहे हो, उसके बाद उनको मुआवजा जो आपदा के अंदर उनका हक और अधिकार है मर्दार, उसकी गिनती इनसे हो नहीं रही है। इनकी गिनती उनसे नहीं हो रही है। जो किसानों की हालत आज क्या है, कुछ तरीका चुनाव लड़ने का, कुछ लाइन पार्टी की कुछ बदली है क्या कि विकास करिए, विकास बताइए, साथ में अपनी जो वो कोर विचारधारा उसे भी लेकर चलिए? देखिए आसिफ भाई, विचारधारा हमारी हमको संस्कृति में मिली है, परंपरा में मिली है, जनसंघ से लेकर के हमारा जो अपना विचार परिवार है जो कांग्रेस के पास नहीं है, उस विचार परिवार से हमको हिंदुत्व की बात जो इसलिए बताई भी जाती है और स्वीकार भी करते हैं। हम कोई नाटक नौटंकी थोड़ी करते हैं कि चुनाव आ जाएंगे तो जनेऊ पहन लेंगे और मंदिरों में दर्शन करने चले जाएंगे। ये तो हमारी परंपरा रही है। तात्कालिक क्षणिक मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हम कोई नेहरू गांधी परिवार के थोड़ी ही क्या कि चुनाव में बताने के लिए चले जाएंगे। हम जाते हैं, आस्था है हमारी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जहां तक कुणाल भाई कह रहे थे कि सांप्रदायिकता के और सद्भाव को बीजेपी क्या समझे, क्या जाने, सबरी के झूठे बेर को क्या जाने, क्या समझे। मैं बताना चाहता हूं कि अगर अमित शाह जी, गृह मंत्री जी अगर सिमवस में आते हैं तो वाल्मीकि समाज के लोगों के पांव पखारने का काम करते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में जाते हैं या इलाहाबाद कुंभ में जिन्होंने सेवाएं दी है, उनका और स्वच्छता अभियान में जो जुड़े लोग हैं हमारे सफाई कर्मचारी, उनका पांव पखारने का काम करते हैं। तो कांग्रेस उस समय कहती है, क्या कहती है कि नाटक नोटंकी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री। एक तो पता नहीं ये मीटर कहां मिलता है जिस मीटर के जरिए से ये पता लगाया जा सके कि कौन दिल से कर रहा है, कौन दिखा रहा है। तकलीफ हो जाती है कांग्रेस को। ये लोगों को नहीं, कुणाल भाई एक मिनट, ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत धन्यवाद आपका यशपाल जी, कुणाल जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।